हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज जो है क्लास 12 का टॉपिक है ट्रांसफार्मर, ये डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस द टॉपिक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन एसी ओनली, केवल एसी में काम करता है, डीसी में काम नहीं। डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, क्योंकि फ्लक्चुएट डीसी की फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल बी जीरो। ये ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपकी प्रिंसिपल ही बताएंगे और इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये बताएंगे। सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है बिटवीन टू मैग्नेटिक कॉइल्स। दो मैग्नेटिक लिंक कॉइल्स हैं, आपस में लिंक्ड है, जुड़ी हुई हैं। और फराडे का जो द्वितीय नियम है उस पर भी फॉलो करती है, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, जिसमें फ्लक्स में चेंज होता है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे एक जो है एक स्क्वायर, एक जो है स्क्वायर शेप में बना हुआ है। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है, दिस इज ए सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, या आईपी का मतलब है इनपुट है ये, और ओपी का मतलब ये आउटपुट है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ पे नंबर और ये नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 I1 अपॉन I2। अगर N2 N1 से ज्यादा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है N2 इज ग्रेटर देन N1, तो जो होगा V2 जो है V2 V1 से ज्यादा होगा। अगर N2 जो है, तो यानी ये स्टेप अप टर्न ट्रांसफॉर्म अप वोल्टेज को बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पे एसी सिग्नल बना हुआ है साइन वेव, तो ये देखिए यहाँ पे इनपुट जो है ये दिया हुआ है और आउटपुट जो बढ़ के मिल रहा है। तो इसका मतलब V2 जो है, यही N2 ज्यादा है तो V2 भी ज्यादा होगा। तो ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे N1 ज्यादा है N2 कम है। तो N1 ज्यादा है यानी कि यहाँ पे वेव जो बनेगी वो ज्यादा होगी, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इस वाले का एम्पलीट्यूड कम होगा, राइट। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर हो गया है। और यहाँ पे ये फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ट्रांसफार्मर फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स यहाँ पे रिटर्न है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स थ्रू पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं, दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि अगर एक फ्लक्स से बहुत सारी लाइनें पास हो रही हैं, तो इसका मतलब उसका फ्लक्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स का चेंज होना भी आवश्यक है, क्योंकि एसी सिग्नल है तो वोल्टेज अगर वेरी करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये फॉर्मूला होता है ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई टी। ये दिस इज फराडे का सेकेंड लॉ। इसी पे बेस जो है आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एन सारे जो एब्रीविएशन इस्तेमाल किए हैं वो देख लीजिए। N2 नंबर ऑफ टर्न इज सेकेंडरी कॉइल, N1 number of turns is primary coil, V2 is a secondary voltage, and V1 is a primary voltage, and I1 is a primary current, and I2 is a secondary current, and K is a transformation ratio, ठीक है। and phi is equal to flux, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा और बता देते हैं। when AC flows through a primary winding it create a varying magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी करेगा, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। इसी से आपको सब क्लियर होगा कि कैसे सेकेंडरी वोल्टेज उत्पन्न होता है फ्लक्स में चेंज होने से, ठीक है। थ्रू अ प्राइमरी वाइंडिंग इट क्रिएट अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, वेरिंग है, मतलब चेंज हो रहा है इन द कोर विच इंड्यूस अ वोल्टेज, जो कि दूसरे वाले कॉइल में वोल्टेज को इंड्यूस करता है इन अ सेकेंडरी वाइंडिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल, एंड होप आई होप